इस सर्किट में हमसे कह रहा है कि आप हर एक रेजिस्टेंस में बताइए कितना कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। तो आप देखिए ये वाली बैटरी चाहती है करंट इधर फ्लो और ये वाली बैटरी चाहती है इधर करंट फ्लो, और दोनों 2-2 वोल्ट की है, यानी कि चलेगी किसी की नहीं, यानी कि करंट नहीं बहने वाला है इसमें, ठीक है ना। और इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल आपने 0 मान लिया, ठीक है ना। तो आप आगे बढ़िए, देखिए पोटेंशियल कितना हो गया, यानी यहाँ पोटेंशियल कितना आ गया 2, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो गया 2, और आगे बढ़िए देखिए 2 था और ये हाइट लोअर ड्रॉप हो गया, यानी घट गया, यानी कितना आ गया, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल 0 हो गया। जो पोटेंशियल इसका उसका और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल सेम है, यानी कि कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही है ना, इसका मतलब इसमें कोई करंट नहीं बहने वाली है, ठीक। इसी वजह यहाँ भी सोच सकते हैं 0 हो गया। आगे बढ़िए देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, यहाँ देखिए 0 हो गया, आगे बढ़िए देखिए कितना आ गया, यहाँ -2 आ गया। इस रेजिस्टेंस में भी देखिए दोनों टर्मिनल्स का जो पोटेंशियल है सेम है, इसलिए इसमें भी कोई करंट नहीं पाएगा, ठीक ना। तो इसमें भी करंट 0 हो गया आपके पास, और आगे बढ़िए देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक ना। और इधर से आएंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, -4 हो गया। इसके क्रॉस भी दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल सेम है, यानी कि इसमें भी कोई करंट नहीं बहेगा, यानी कि आई की वैल्यू 0 हो गया ईच रेजिस्टेंस में, ठीक ना। यानी प्रत्येक रेजिस्टेंस में जो करंट होगा कितना होगा, 0 होगा, ठीक। इस प्रॉब्लम हमसे कह रहा है कि जब ये स्विच जो है यस इसको आप क्लोज कर दीजिए, ठीक है। जब क्लोज कर दिए हैं तो ये आई करंट कितना फ्लो करेगा, ठीक है ना, कितना करंट बहेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से चलते यहाँ आते हैं, एक बार यहाँ से चलते एक बार यहाँ आते हैं और 2 इक्वेशन बनाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए इस पॉइंट का पोटेंशियल 20 है, तो अब लिखिए 20। आगे बढ़िए देखिए करंट भी ऐसे जा रहा है, हम भी ऐसे जा रहे हैं, ड्रॉप होगा, इसलिए हम लिखेंगे -2I1, ठीक है ना। और आगे बढ़िए देखिए हम मुड़ जाइए, यहाँ पर करंट आ रहा है आई और रेजिस्टेंस है 2 और करंट के डायरेक्शन में चल रही है, इसलिए फिर माइनस लिखेंगे -2I, और देखिए इक्वल टू क्या हो गया, 0, अर्थिंग हुआ था ना, इसलिए इक्वल टू 0 इक्वेशन बन गया। अब देखिए इस बी पॉइंट से चलिए, देखिए अब चलिए यहाँ हो गया 10, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे ड्रॉप, तो आपके पास आ गया -4 हो गया I2, ठीक है ना। और आगे बढ़िए देखिए आपके पास हो गया -2I इक्वल टू कितना हो गया, 0। देखिए 2 इक्वेशन हो गया, ठीक ना। हमको I निकालना है, ठीक ना। इसके लिए कुछ हम इक्वेशन को सॉल्व करके जुगाड़ बनाते हैं। देखिए पहले वाली इक्वेशन में आप क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 40, ठीक है ना, -4I1, ठीक है, आपके पास -4I इक्वल टू 0 हो गया, ठीक ना। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और ये वाला इक्वेशन जो नीचे वाला इसको ऐसे लिख लीजिए, 10 -4I2, ठीक है ना। आपके पास अगर -2I इक्वल टू 0, और ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, ठीक है। जो ऐड करेंगे देखिए कितना होगा 50, ये होगा आपके पास -4I1 प्लस I2, और ये होगा आपके पास -6I इक्वल टू 0, ठीक है ना, सही है ना। अब ध्यान से देखिए आप यहाँ पर इधर से करंट कितना आ रहा था, I1 आ रहा था, इधर से करंट कितना आ रहा था, I2 आ रहा था, इस जंक्शन पे, ठीक है, जंक्शन पे इधर से I1 है, इधर से I2 इधर आ गया, यानी कि हम लिख सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2, आने वाला करंट इक्वल टू जाने वाला करंट। तो देख रहे हैं ना, ये जो I1 प्लस I2 लिखा है, इसकी जगह हम अब I लिखेंगे, तो ये होगा 50 -4I -6I इक्वल टू 0, यानी ये कितना हो गया 10I इक्वल टू 50, यानी I का जो वैल्यू आ गया आपके पास 5 एम्पियर हो गया, ठीक है ना। यानी कि जो आपके पास ऑप्शन नंबर डी है ये क्या हो गया, करेक्ट है, ठीक है ना। करके I को इस सर्किट में हमसे 1 ओम वाले रेजिस्टेंस में करंट पूछा है, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए इस बैटरी से हम करंट मानते हैं, मान लीजिए हमने इसका करंट I निकल रहा है, ठीक ना, तो यहाँ तो करंट तो I आ गया, ठीक ना। अभी जंक्शन हो गया, जंक्शन पे करंट बटेगा, ठीक ना। तो हमने कह दिया मान लीजिए इधर करंट चला गया I1, ठीक ना, तो इधर कितना जाएगा, बचा हुआ करंट यानी कि I -I1, ठीक ना। यहाँ पर हमने KCL लगा दिया, अब KVL लगा रहे हैं, ठीक ना। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इस लूप में एक बार घूम रहा है, एक बार इस लूप में घूम रहा है, 2 इक्वेशन बना रहे हैं, उनको सॉल्व करें, ठीक ना। तो इस पॉइंट से चलिए देखिए यहाँ चलें, ठीक है। ऐसे चलिए देखिए आपके पास करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, हम भी ऐसे चलना है, तो यानी ड्रॉप होगा तो I1 लिखेंगे माइनस में, यानी हो गया -3I, ठीक है। और आगे बढ़िए देखिए यहाँ पर एक का रेजिस्टेंस है I1 करंट यानी -I1, 6 वोल्ट का बैटरी है, लोड टू हाइट जाएंगे यानी गेन होगा, इसलिए लिखेंगे +6 इक्वल टू 0 होगा, क्लोज होगा सर्किट, इस तरह चला गया है, ठीक ना, इस तरह से चला गया है, ठीक ना, इस तरह चला इक्वल टू 0, तो यानी यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 3I प्लस I1 इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ठीक ना। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गया। अब इसी तरह इस लूप में चलिए, ठीक ना, देखिए आपके पास हो जाएगा -3I -I1, इस तरह से चल रहा है इस पॉइंट से, ठीक ना। हाइट लोअर जाना ड्रॉप हो इसलिए माइनस लिख दिया, और बैटरी पास पास देखिए लोअर से हाइट जा रहा है, गेन होगा इसलिए प्लस लिख दिया। अब इस रेजिस्टेंस के पास पहुंचे तो आपके पास हो जाएगा -2I -I1, ठीक ना। अब फिर यहाँ पर आए, देखिए करंट नीचे से जा रहा है, हम ऊपर से आ रहे हैं, यानी कि ये हाइट साइड है लोअर साइड, हम लोअर टू हाइट आ रहे हैं, गेन होगा इसलिए लिखेंगे +1 × I1, यानी I1 हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया इक्वल टू 0 हो गया। इस तरह से चला गया इस सर्किट में, ठीक है ना, इस तरह से ऐसे ऐसे चला गया, ठीक ना।
अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए, ये देखिए 3i प्लस 3i1, ठीक ना, प्लस 9 माइनस 2i प्लस 2i1 प्लस i1 इक्वल टू 0 हो गया। देखिए 2i1 प्लस i1, 3i1 और 3i1 यानी 6i1, और ये हो गया आपके पास माइनस 5i प्लस 9 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक ना। इस इक्वेशन को थोड़ा अरेंज करें तो हो जाएगा आपके पास, इसको उधर बोलते हो जाएगा 5i माइनस 6i1 इक्वल टू 9, ये इक्वेशन बन गया, ठीक ना। अब हमको देखिए बेसिकली क्या निकालना है, इस वाले में करंट निकालना है, इसमें करंट क्या करना है i1, तो हम i1 को रखेंगे और i को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले वाला जो इक्वेशन था उसमें आपका करीब 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा आपके पास 15i, ठीक ना। फिर आपके पास प्लस 5i1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करें 30 हो गया। अब इस वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा आपको 15i, ठीक ना, माइनस 18i1 इक्वल टू 27 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करिए आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, देखिए माइनस साइन हो गया, प्लस साइन हो गया, माइनस हो गया, जोड़ के हो गया 23, आपके पास i1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी i1 का वैल्यू जो आपके पास आ गया है 3/23। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, देखिए 0 पॉइंट बढ़ाएंगे, 13 हो गया, 1 टाइम जाएगा, फिर 7 बचा यानी 3 बढ़ जाएगा, ठीक है। इतना एम्पियर आ गया, ठीक है, यानी i1 का वैल्यू आ गया 0.13 एम्पियर, और कहाँ से फ्लो होगा आपके पास, Q से लेके P तक फ्लो होगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, Q to P फ्लो होगा, ठीक है, यानी कि आपके पास ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जो करंट I है ये रेजिस्टेंस R6 पे डिपेंड नहीं कर रहे, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R6, ठीक है। इस पे डिपेंडेंसी ने इसको घटाया बढ़ाया कोई असर ही नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या, ये अगर हीट रेशियो बैलेंस है तभी नहीं गायब होता है, ठीक है, यानी कि जब ए डिवाइडेड बटा ए इक्वल टू ए डिवाइडेड बटा ए होता है, ठीक है, तो इसको 5 वाले रेजिस्टेंस को हम गायब कर देते हैं, यानी कि हमारे पास कंडीशन क्या, R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4 अगर हो जाए तो जो 5 वाला रेजिस्टेंस आता है इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होती है, ठीक ना। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, R1 R4 इक्वल टू R2 R3, ठीक ना। अगर R1 R4 इक्वल टू R2 R3 हो जाए यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाए तो हमारे पास बैलेंस कंडीशन हो जाएगा, ठीक ना। तो बस इसमें यही पूछा था। इस क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ठीक ना, कि P और Q बराबर नहीं है पहले, ठीक ना, और ये स्विच यस है, इस स्विच आपके पास यस है, इसको खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए, कोई असर नहीं पड़ रहा है, ठीक ना। इसका मतलब क्या है, बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज है, कोई करंट इसमें आएगा ही नहीं, जब ओपन है तब भी कोई करंट नहीं पा रहा है, जब क्लोज करिए तब भी कोई करंट नहीं पा रहा है। इसका मतलब क्या है, बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज है, बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज है, मतलब कि क्या, P बटा R इक्वल टू Q बटा G लिख सकते हैं, इसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है G, ठीक ना। तो यानी कि क्या हो गया, इसे कोई मतलब नहीं, जो करंट यहाँ से जाएगी वही करंट इसमें से निकल जाएगी, और जो करंट इधर से जाएगी वही करंट इधर से निकल जाएगी, ठीक ना। यानी कि जो करंट इसमें वही करंट इसमें, यानी कि जो करंट R में वही करंट G में, यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हमसे जो 400 ओम का रेजिस्टेंस दिया है इसकी एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, ठीक है ना। और ये जो वोल्टमीटर का खुद का रेजिस्टेंस दिया, वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस दिया है कर वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस भी हमारे पास कितना है 400 ओम है, ठीक ना। तभी देखिए 400 ओम और ये 400 ओम कैसे होंगे, पैरेलल कनेक्शन हो गया, ठीक ना। अगर इन दोनों का आप इक्विवेलेंट लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, पैरेलल में क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं, ठीक ना। यानी इसे कट गया, यानी आपके पास कितना आ जाएगा 200 हो जाएगा, यानी ये दोनों हटा के आप 200 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। आपके पास सर्किट कुछ इस तरह से हो गया एक, ठीक ना। इसको इस तरह से आप बना सकते हैं, दोनों हटा के एक रेजिस्टेंस यहाँ से आप लगा लीजिए, ठीक ना। ये दोनों का कितना आ गया 200 ओम आ गया, ठीक ना। ये हमारे पास 100 है ही, और ये 200 था, ये 100 था आपके पास, ठीक ना। और यहाँ से आपके पास ये 100 जुड़ा हुआ है, ठीक ना। और इस तरह से आपके पास आगे कनेक्शन है, ठीक ना, और आगे इस तरह से आपके पास कनेक्शन है बैटरी का, ठीक ना। देख लीजिए इस तरह से थोड़ा हो गया। हमने क्या किया है, सबसे पहले 400 का इक्विवेलेंट निकालें, 200 हो गया, यहाँ लिख दिया, और ये वाले 100 है, 200 है, 100। अभी देखिए 5 रेजिस्टेंस हो गया और ये बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज है, ध्यान से देखिए तो 100 बटा 100 एक आ गया, 200 बटा 200 एक आ गया, ठीक है। यानी ये वाला जो रेजिस्टेंस दिया है आपके पास इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। यानी इसको हम रिमूव कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, इसको हटा दीजिए, जो आप इसको हटाएंगे दिख रहे हैं ना, हम ये हटा दिए तो कुछ इस टाइप का आपके पास सर्किट बन जाएगा, अगर बना के दिखाना चाहें, ठीक ना। आपके पास देखिए यहाँ पर आपके पास 100 ओम का हो गया, यहाँ से हटा दिए, आपके पास इधर 200 हो गया, इधर आपके पास आया है, ये आपके पास था 100, और आपके पास फिर ऐसे कनेक्शन यहाँ टूट गया, इधर हो गया था 200 का, ठीक ना। इस तरह से बन गया आपके पास कुछ, ये आपके पास हो गया 100 का, ये 200 हो गया, ये भी 100 हो गया, 200 हो गया, ठीक ना। अब ध्यान से अगर देखिए आपके पास एक कैसे हो गया, सीरीज कनेक्शन हो गया, 300 हो गया, नीचे भी 300 हो गया, यानी 300 ऊपर और ये 300 नीचे, कैसे होंगे 300 ये 300 ये, और यहाँ पर आपके पास बैटरी कनेक्टेड है, ठीक ना। एक कैसे हो गया पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट निकालना तो क्या करेंगे,
मल्टीप्लाई करिए दोनों का और ऐड करके डिवाइड कर दीजिए, यानी कितना होगा 300 से 2 बार में कट गया, यानी 150 आ गया, यानी कुछ कुल मिला मिला रेजिस्टेंस कितना होगा 150 हो गया, ठीक ना। और आपके पास जो बैटरी थी वो 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक ना। ओम से लगाइए V इक्वल टू आई आर, ठीक ना, 10 हो गया, ए आई हो गया, रेजिस्टेंस आया आपके पास 150, यानी यहाँ से अगर करंट आप निकालेंगे कितना हो गया आपके पास 10 अपॉन 150, ठीक है, यानी 1/15 एम्पियर, यानी 1/15 एम्पियर का करंट आ गया, ठीक ना। यानी कि आप देखिए अब आपके पास यहाँ से करंट निकला सर्किट में 1/15 एम्पियर का, ठीक है। अब देखिए यहाँ गया करंट इस जंक्शन पे, और देखिए इधर का जो रेजिस्टेंस है और इधर का जो रेजिस्टेंस है, दोनों रेजिस्टेंस बराबर, यानी करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, यानी इधर कितना करंट जाएगा 1/30 एम्पियर जाएगा, इधर भी उतना ही जाएगा 1/30 एम्पियर करंट जाएगा, यानी कि यहाँ तक आपके पास करंट 1/30 एम्पियर पहुंच चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो देखिए यहाँ करंट आ गया आपके पास 1/30 एम्पियर, 1/30 एम्पियर आएगा, फिर कुछ करंट इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, जंक्शन आ गया, ठीक है ना। और दोनों को देखिए रेजिस्टेंस बराबर है 400, यानी करंट फिर इक्वली बटेगा, यानी कि इसमें करंट कितना घुसेगा 1/60 एम्पियर, इधर कितना करंट जाएगा, इधर भी जाएगा 1/60 एम्पियर, ठीक है ना। अब देखिए इसमें रेजिस्टेंस भी पता है और इसका हमको करंट भी पता है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकल सकता, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जो आ जाएगा IR होता है, तो 1/60 मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस कितना है 400, ठीक है ना। यानी आपके पास कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करिए, देखिए 0 0 कट गया और ये आ गया 20/3 वोल्ट, ठीक है ना। इस तरह से हमको इसको सॉल्व करना है, KCL केबल से भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा इजी मेथड था, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हमको एक हीट स्टोन ब्रिज दे रखा है, कह रहा है जब आर का वैल्यू 400 है तो ये ब्रिज हमारे पास कैसा बैलेंस है, बैलेंस है मतलब कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं बहेगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, यानी कि A डिवाइडेड बटा A इक्वल टू A डिवाइडेड बटा A, यानी आप लिख सकते हैं P डिवाइडेड बटा 400, आर के वैल्यू 400 इक्वल टू आपके पास हो गया Q डिवाइडेड बटा X, ठीक है ना। एक इक्वेशन नहीं बन गया। अब कहना है अगर P और Q को आप इंटरचेंज कर दे रहे हैं तो R का वैल्यू हमको 405 लेना पड़ रहा है, ठीक ना। ये जो Q था इसको इधर लगा दीजिए और P को इधर कर दीजिए, यानी ये आपके पास क्या आ गया, ये वाला इधर चला गया, यानी अगला वाला इक्वेशन बनेगा Q डिवाइडेड बटा 405, इधर चला गया तो Q हो गया और R का वैल्यू 405 हो गया, ठीक ना। इक्वल टू देखिए P इधर आ गया, यानी हो गया P/X, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 बना, ठीक ना। अब हमको यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पहले वाले इक्वेशन को थोड़ा देखिए हम लिख सकते हैं P/Q इक्वल टू हो जाएगा 400/x, इस वाले इक्वेशन से लिख सकते हैं P/Q इक्वल टू कितना हो जाएगा x डिवाइडेड बटा 405। अब इन दोनों को इक्वेट करें, देखिए एक साइड बराबर दूसरे साइड भी बराबर होगा, यानी कि 400 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू x/405, ठीक ना। यानी ये होगा आपके पास x स्क्वायर इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई बाय 405, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट 20 और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास आएगा 20.12, ठीक ना। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 402.49 आएगा, ठीक ना। तो इसको लिख सकते हैं लगभग 402.5 क्या ओम में आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हमको सॉल्व करना, ठीक।